चलिए 8 घंटे बीत चुके हैं और लगातार आपको बताते चले कि गोलियों की गनगन जो है इस एनकाउंटर से लगातार सुनने को मिल रही है। लेकिन बड़ी खबर तो इस ऑपरेशन के हवाले से ये है कि जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान और सीआरपीएफ के जो कॉप्स है जो फ्रंट लाइन पे इसमें लीड कर रहे हैं, बड़े इस ऑपरेशन के अंदर जो फ्रंट लाइन का यू कह सकते लेयर है, उस ऑपरेशन में अभी तक फिलहाल 2 स्पेशल ऑपरेशन के जवान जो है वो जख्मी हुए हैं और उनके साथ साथ में 2 सीआरपीएफ के एहलकार भी जो है वो जख्मी हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि हालांकि इस ऑपरेशन में अभी तक फिलहाल किसी भी मिलिटेंट के मारे जाने की खबर जो है वो सामने नहीं आ रही है। और सिक्योरिटी फोर्सेस को अगर किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो वो केवल ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश ये है कि इस ऑपरेशन को कंक्लूड जो है सक्सेसफुली कंक्लूड किया जाए और कम से कम इस ऑपरेशन के अंदर कोलेटरल डैमेज हो। और अभी तक फिलहाल लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश ये है कि इस ऑपरेशन के अंदर अगर देखा जाए, कोशिश ये है कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। और ये मेरे साथ में आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्रोन सर्वेलेंस के अंडर भी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी कोशिश कर रही है कि इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। हालांकि अभी तक फिलहाल इस एनकाउंटर के हवाले से अगर आपको बता दूं कि पिछले 8 घंटों से लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है और सुबह आज मॉर्निंग में सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिलती है कि इस एरिया के अंदर मिलिटेंट्स छुपे बैठे हैं या मिलिटेंट्स की एक्टिविटी देखने को मिल रही है और उसी बेसिस पर जॉइंट टीम ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस इस इलाके के अंदर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च करती है और वही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन फिर एनकाउंटर में तब्दील होता है। और अभी तक फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस ऑपरेशन में किसी भी मिलिटेंट के मारे जाने की खबर जो है वो सामने नहीं आ रही है। हालांकि जो खबरें सामने आई है, रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक का फिलहाल 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार इसमें जख्मी हुए और उन्हें माइनर इंजरी लगी है। लेकिन कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस की यह है कि इस ऑपरेशन में जितने भी मिलिटेंट ट्रैप्ड है उन्हें जल्द से जल्द इस ऑपरेशन के अंदर मारा जाए और इस ऑपरेशन के अंदर कम से कम कोलेटरल डैमेज हो। और जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि इस ऑपरेशन में अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो वो कारण केवल ये है कि इस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस केवल इस चीज़ पर नज़र रख के है कि यहाँ पर जो रेजिडेंशियल एरिया है या ये जो मकानात वहाँ पर नज़दीक है उनमें ज़्यादा डैमेज ना हो पाए। कोशिश ये है कि इस ऑपरेशन में जहाँ पर जिस मकान के अंदर या जिस जगह पर या जिस स्पॉट पर मिलिटेंट छुपे बैठे हैं केवल उसी को टारगेट करके वहां पर इन मिलिटेंट्स को मारा जाए। और फिलहाल एक्चुअल नंबर में कितने हैं इस पर बात करना कबल वक्त होगा। रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर आ रही थी कि 1 या 2 या 3 हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल नंबर में कितने हैं, किस तंजीम से है, कौन कौन है, इस पर बात करना भी कबल वक्त होगा। पिछले करीबन 8.5 घंटे बीत चुके हैं और लगातार जो है ये ऑपरेशन अभी चल रहा है। और ये विजुअल्स हम आपको सीधे इसी खानियार के एनकाउंटर के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर सुबह से ही गोलियों की गनगज के साथ साथ हेवी ब्लास्टर्स भी हमें सुनने को मिल रहे हैं। और इस ऑपरेशन की अगर मैं आपको बता दूं कि सीनियर ऑफिशियल्स जो श्रीनगर पुलिस के हैं या सीआरपीएफ के हैं वो लगातार इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस हर एक तरीके की टैक्टिक्स को अडॉप्ट कर रही है ताकि इस ऑपरेशन को प्रोफेशनली कंक्लूड करके कम से कम कोलेटरल डैमेज हो और इस ऑपरेशन में जो मिलिटेंट ट्रैप्ड है उन्हें जल्द से जल्द इस ऑपरेशन के अंदर मारा जाए। मजीद क्या कुछ सामने आता है वो भी सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ आपको।
Faruk.